हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। इसमें उसके पहचान के बारे में पढ़ना सीखेंगे, उसके नियम के बारे में पढ़ना सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कृपया इसको कहीं भी स्किप न करें और लास्ट तक देखें। इसकी सहायता से हम ट्रांसलेशन बनाना सीख सकते हैं, इंग्लिश में बात करना सीख सकते हैं और आसपास में होने वाली चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके हम पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द लगा रहता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस है, अगर उसके लास्ट में ता है या फिर ती है या फिर ते है या फिर ता हूँ आदि सब लगा रहता है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे देखिए, राधा खाना खाती है। देखिए, अगर लास्ट में हम देखें तो यहाँ पे ती है लगा हुआ है। ये देखिए, मोहन विद्यालय नहीं जाता है, ता है। इससे हम पहचान गए कि लास्ट में अगर अंत में ता है अगर लगा हुआ है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। जैसे, क्या वे प्रतिदिन पढ़ते हैं? देखिए, ते हैं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मैं सुबह टहलता हूँ। देखिए, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। इन सब वाक्यों से हम समझ पाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आइए और सारे वाक्यों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। अगर यहाँ पे देखें तो लास्ट में क्या आ गया? ता हूँ। तो ये जो ता हूँ वर्ड है ये हमको बताता है कि ये आपका टेंस, ये जो पूरा सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये हमको ये बताएगा किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ता है, ती है, ता हूँ अगर आ जाता है तो हम उससे ये पहचान लेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मतलब ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अभी हमने सीखा कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ लगा रहता है तो हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम आते हैं सेंटेंस के बारे में। देखिए, सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे कोई वाक्य है, जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, ये कोई एक साधारण सा वाक्य है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है साधारण वाक्य। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए, अब तो आप आसानी समझ पाएंगे। अफर्मेटिव मीन्स क्या हो जाएगा? जैसे मोहन पढ़ता है, राम विद्यालय जाता है, हम लोग घर पर पढ़ते हैं, शीला नहाती है, हम लोग खाना खाते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें केवल ता है, ती है, ते है और साधारण सा वाक्य हो उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, राधा खाना पकाती है इत्यादि। ठीक है, ये सेंटेंस जो है ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें वाक्य में नहीं या कभी नहीं दिया होता है। जैसे अगर लिखा हुआ है कि हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, हम लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, तो ये कैसा सेंटेंस हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं वर्ड आ गया। और ये देखिए लास्ट में ते है, इससे हम पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें कभी नहीं पीटता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं पीटता हूँ। देखिए यहाँ पे
ता है, ती है, ते है, ताहू से ये पहचान गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसमें अगर कभी नहीं आ गया तो हम इससे पहचान गए कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें नाम से ही पता चलता है कि इंट्रो देना है, इसमें प्रश्न पूछना है। जैसे क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम विद्यालय गए, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, इस तरीके का सेंटेंस जो आता है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन लास्ट में ध्यान देना, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि लास्ट में कोई भी अगर हम सेंटेंस लिखें तो उसके लास्ट में ता है, ती है, ताहूँ आदि शब्द लगा होना चाहिए। जैसे अगर हम लिख रहे हैं क्या मैं पानी पीता हूँ, क्या मैं पानी पीता हूँ, तो देखिए लास्ट में क्या है, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये क्या वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। ये हो गए हमारे प्रश्नवाचक वाक्य। और जैसे प्रश्नवाचक क्या हो सकते हैं, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो। ठीक है, अध्यापक तुम्हें क्यों पीटते हैं, तुम यह प्रश्न कैसे करते हो। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो कि आपके प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। अभी हमने पढ़ा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का कोई नियम तो अवश्य होगा। तो हम इस नियम पर अब चर्चा करने वाले हैं। अब हम उस नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी सहायता में इसको आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश में बोलना सीख सकते हैं, किसी से अंग्रेजी में बात करना सीख सकते हैं। तो हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। हमने देखा कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम अफर्मेटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है और अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, उसका रूल क्या होता है, उसका नियम क्या होता है। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें रूल नंबर पहला क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अब सब्जेक्ट क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको पूरा समझाते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे सब्जेक्ट में अगर ही दिया हो, सी, इट या फिर किसी का भी नेम हो, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। जैसे इसका एक फार्मूला भी होता है। सबसे पहले जब ट्रांसलेशन हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे चूँकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका सिंगुलर में ही आ सकता है, सी आ सकता है, इट आ सकता है या फिर किसी का नेम हो सकता है। तो इनके साथ क्या करना है कि अगर हम ट्रांसलेशन बना रहे हैं तो इनके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस ऐड कर देना है। जैसे देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमारा मेन वर्ब रहेगा, फिर हम एस या ईएस उसमें ऐड करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब बात आती है समझने की सब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है और किसके साथ एस ऐड करना, किसके साथ ईएस ऐड करना, क्योंकि सबके साथ हम एस या ईएस तो ऐड कर नहीं सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ वह फुटबॉल खेलता है। ठीक है, वह फुटबॉल खेलता है। तो इसमें क्या करना है, पहले हमको सब्जेक्ट पता करना है क्या होता है, मेन वर्ब का पता करना है क्या होता है और ऑब्जेक्ट पता करना है क्या होता है। देखिए जो सेंटेंस के सबसे आगे लिखा रहेगा, जैसे वह, ये हमारा है सब्जेक्ट। इधर देखिए मोहन सुबह टहलता है, मोहन ये है हमारा सब्जेक्ट। राधा विद्यालय जाती है, राधा है क्या है, राधा सब्जेक्ट है। बच्चे सुबह पढ़ते हैं, ये बच्चे क्या है, बच्चे हमारा सब्जेक्ट है। देखिए जो सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में रहेगा वो सब्जेक्ट है। देखिए जो सबसे स्टार्टिंग में आएगा, जैसे वह, हम, तुम, मैं, हम लोग या फिर किसी का भी नेम, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। और जो सबसे लास्ट में आता है, जैसे खेलता है, जाता है, पढ़ता है, नाचता है, गाता है, दौड़ता है, ये हमारा मेन वर्ब है। और जिसके बारे में से खेलता है तो क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल क्या हो गया, फुटबॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। से जाती है, कहाँ जाती है, विद्यालय जाती है, बाजार जाती है, घर जाती है। तो ये जो विद्यालय, बाजार और घर है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जैसे सेंटेंस दिया हुआ है वह पुस्तक पढ़ता है,
राकेश मुझे मारता है, राधा बाजार जाती है, वह खाना पकाती है। तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसका हमने फार्मूला भी जान लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट हमारा ये क्या है, आपको भी पता है, वह का स्पेलिंग हमको कैसे पता चलेगा कि क्योंकि वह का स्पेलिंग ही भी होता है, सी भी होता है। तो देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है, क्योंकि चूँकि ये पढ़ता है मीन्स ये कोई आदमी है, कोई लड़का है, पढ़ता है लड़का है। तो अगर पुरुष के लिए प्रयोग होगा तो वह का स्पेलिंग ही लिखेंगे, और किसी स्त्री के लिए प्रयोग होगा तो वह की स्पेलिंग हम सी लिखेंगे, ठीक है। तो वह पढ़ता है, तो वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ही। यहाँ पे हमने ही लिखी, ठीक है। हमने सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग क्या हम लिख सकते हैं, READ, रीड मीन्स पढ़ना। अब देखिए, इस मेन वर्ब में हमको एस भी ऐड करना है, ES भी ऐड करना है। कैसे पता हम करेंगे कि इसमें हम एस ऐड करेंगे या फिर ES, तो इसका पता करने का एक फार्मूला है। ES कब कब हम ऐड कर सकते हैं, ES हम तब ऐड कर सकते हैं जब आपके मेन वर्ब के लास्ट में या फिर S हो, या डबल S हो, या CH हो, या SH हो, या फिर O हो। अगर ये आपके मेन वर्ब का लास्ट लेटर होगा तो वहाँ पे हम ES ऐड करेंगे, अदरवाइज़ वहाँ पे हम S ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं, यहाँ पे D है और इसमें कहीं D मिल नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे हम ES ऐड ना करके यहाँ पे हम ऐड करेंगे S। ही रीड्स, वह पढ़ता है। इतना कंप्लीट क्या पढ़ता है, पुस्तक। देखिए, पहले सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर मेन वर्ब लिखा, अब हमारे लिखने की बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक। यहाँ पे पुस्तक की स्पेलिंग होती है BOOK, बुक। ये कंप्लीट हो गया, वह पुस्तक पढ़ता है। आगे देखिए, राकेश मुझे मारता है। तो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में S या ES, उसके बाद हम मेन वर्ब। राकेश मुझे मारता है, इसको हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब में S या ES, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे सबसे पहले राकेश दिया, नाम है तो नाम बना लेते हैं हम, राकेश RAKESH, ठीक है, राकेश हो गया। उसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है, मारना। मारना की स्पेलिंग होती है, मारना मीन्स पीटना। दो टाइप के मारना होता है, या तो फिर जान से मारना जिसकी स्पेलिंग किल होती है, और एक होता है BEAT, बीट। ये कह रहा है राकेश मुझे मारता है, जो बता रहा है कि मुझे राकेश मारता है, अगर वो बता पा रहा है इसका मतलब वो जिंदा है, तो उसने जान से तो मारा नहीं है। अतः यहाँ पे मारना किस पे लिखेगा, बीट, कि राकेश मुझे प्रतिदिन कभी कभी मारता रहता है, तो वहाँ पे हो जाएगा बीट। अब फिर से हम मैच कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा मेन वर्ब है और इसी मेन वर्ब में हमको S भी ऐड करना है, ES भी ऐड करना है। अब हमको पता कैसे चलेगा, ये जो लास्ट का लेटर है T, अगर ये इन सब में आ जाएगा तो वहाँ पे ES ऐड करना है, इसमें आया है नहीं, अतः यहाँ पे ऐड हो जाएगा S। राकेश बीट्स, राकेश मारता है, किसे मारता है, मुझे। मुझे की स्पेलिंग ME, मुझे। राकेश बीट्स मी। आगे देखते हैं, राधा बाजार जाती है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब में S या ES ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यही हमारा ट्रांसलेशन बनाने का प्रोसेस है। सबसे पहले राधा, RADHA, राधा के साथ अब क्या करना है, राधा हमने लिख लिया। अब जाती है, जाना की स्पेलिंग होता है गो। अब देखिए, यहाँ पे लास्ट में क्या है, O। अब इधर आते हैं, देखिए यहाँ पे O आएगा तो हमको क्या ऐड करना है, ES। तो यहाँ इसका मतलब S न ऐड होके यहाँ पे होगा ES। राधा गोज, राधा जाती है, कहाँ जाती है, बाजार। अब एक और चीज़ समझाते हैं आपको ये बाजार के बारे में। देखिए, यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी वस्तु की तरफ जाते हैं तो उसमें संबंध बनता है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, है ना, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूँ, मैं बाज़ार की तरफ जा रहा हूँ, मैं घर की तरफ जाता हूँ। तो उसमें मेरा और बाज़ार का संबंध बनता है, और संबंध जब भी बनता है तो वहाँ पे हम टू लगाते हैं। और जब अलगाव होता है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाज़ार में पहले था लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाज़ार से वापस आ रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे संबंध टूट जाता है, वहाँ पे अलगाव होने लगता है, और अलगाव के लिए होता है फ्रॉम।
ठीक है। तो जहाँ पे हमको ऐसा कोई, हम ये सेंटेंस के द्वारा ही समझ सकते हैं। अगर हमको सेंटेंस पे लगता है कि यहाँ पे संबंध हो रहा है तो वहाँ पे टू लगाएंगे, अगर हमको लगता है कि इसमें हम अलग हो रहे हैं उस चीज़ से तो वहाँ पे हम फ्रॉम लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, राधा बाजार जाती है, मतलब राधा बाजार जाती है, मतलब राधा बाजार की तरफ जाती है, राधा बाजार की ओर जाती है। तो राधा गोज़, उसके बाद टू कहाँ जाती है, मार्केट, MARKET। आगे देखिए, वह खाना पकाती है। देखिए वह की स्पेलिंग ही और सी, पकाती है, ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, इससे हम पहचान पाएंगे कि यहाँ पे ही लगाना है या सी लगाना है। चूँकि ये पकाती है लिखा हुआ है इसलिए ये, इसका मतलब ये जो वह है वो स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे वह का स्पेलिंग लिखेंगे हम सी। ने सी लिख दिया, हमारा सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब होता क्या, पकाती है, मीन्स पकाना। पकाना की स्पेलिंग होती है COOK, कुक मीन्स पकाना। इस मेन वर्ब में हमको या तो एस या तो ES ऐड करना है। देखिए लास्ट का लेटर ले लेते हैं के, और इसमें के कहीं नहीं आया, अतः यहाँ पे हमको ES ऐड न करके हमको ऐड करना है एस। सी कुक्स, वह पकाती है, क्या पकाती है, खाना। खाना मीन्स क्या पकाती है, पता है, भोजन। भोजन की स्पेलिंग क्या होती है, FOOD। सी कुक्स फूड। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, जैसे ही, सी, इट या किसी का नेम हो, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, उसका फार्मूला क्या है, उसका सारा प्रोसेस क्या है, उसकी बनाने की विधि क्या है, वो हमने सीखा है। आशा करते हैं ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आइए हम रूल नंबर 2 के बारे में चलते हैं। अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम रूल नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें हम अफर्मेटिव सब्जेक्ट के, अफर्मेटिव सेंटेंस के हम प्लूरल सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल जैसे आई, वी, यू, दे हो, तो ट्रांसलेशन बनाते समय मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अभी ज्यों का त्यों का मीन्स क्या होता है कि इसमें एस या ES नहीं जोड़ा जाता है, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नेम आ जाए तो वहाँ पे हम क्या करते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ES ऐड करते थे, उसके बाद हम फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे। लेकिन अगर वही सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, जैसे आई, वी, यू, दे आ जाए, तो इसमें हमको एस या ES ऐड नहीं करना है। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला के सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट में आई होना चाहिए, वी होना चाहिए, यू होना चाहिए, दे होना चाहिए, या फिर कोई प्लूरल वर्ड्स होना चाहिए। प्लूरल वर्ड्स जैसे बॉयज़, जैसे बच्चे खेलते हैं, जैसे बॉयज़, तो अगर बॉयज़ आता है तो वहाँ पे वो सिंगुलर में नहीं आता, क्योंकि बच्चे ढेर सारे हैं, तो वो आता है प्लूरल में। तो वहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जो मीनिंग होती है सेम टू सेम बस वही लिख देनी है, इसमें ऐसा ही इसका ऐड नहीं करना है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लिख देना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें जो सबसे आगे आया है मैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो सबसे लास्ट में है पढ़ता हूँ, पढ़ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा मेन वर्ब है, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैं की स्पेलिंग होती है आई, हमने आई लिख दिया। उसके बाद पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड, READ, यही इसका फर्स्ट फॉर्म है। इसमें ऐसे ऐड करना ही नहीं है, और यहाँ पे सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसका ट्रांसलेशन हमने बना लिया। आगे देखिए, हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग की स्पेलिंग क्या होती है, हम लोग की स्पेलिंग होती है वी हमने लिखा। उसके बाद जाते हैं, जाना हमारा मेन वर्ब, जाना की स्पेलिंग होती है गो। अब क्योंकि ये हमारा प्लूरल वर्ड है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे हमको ऐसे ऐड नहीं करना है। इसके बाद सीधा हम क्या करेंगे, बाजार। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम बाजार की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। अगला देखते हैं, अगला सेंटेंस है तुम कलम खरीदते हो। अगला सेंटेंस है तुम कलम खरीदते हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तुम, सब्जेक्ट यू, देखिए हमने सब्जेक्ट लिख दिया यू। उसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदना की स्पेलिंग होती है BUY, बाई मीन्स खरीदना। इतना खत्म हो गया, तुम खरीदते हो, इतना मेरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन बन चुका है। बचा क्या है, कलम। कलम की स्पेलिंग होती है पेन, U बाई पेन। अगला सेंटेंस है वे मुझे पीटते हैं,
वे हमारा क्या है, वे हमारा प्लूरल वर्ड है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे दे लिखा। दे के बाद पीटना की स्पेलिंग होती है BEAT बीट, और चूँकि प्लूरल सेंटेंस प्लूरल सब्जेक्ट में मेन वर्ब में SAS ऐड नहीं किया जाता है, इसलिए ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग मुझे की में लिख देंगे, दे बीट मी। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अंग्रेजी में बातचीत करने, इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।